बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंह में घुल जाने वाला रोगनी नान। आज हम घर में रोगनी नान बनाएंगे जो कि बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा होगा। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, इतने सॉफ्ट और मज़े के ये नान बनते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रोगनी नान बनाने के लिए सबसे पहले हम नान की डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कप पानी का लिया। ये नीम गर्म पानी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो डो है वो जल्दी बन जाए तो फिर आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है। और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चीनी ऐड करनी है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ईस्ट का ऐड करेंगे। और सारे मटेरियल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो ईस्ट का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। तो मैदा आपने छान के इसके अंदर 5 कप मैदा यूज़ करना है। 5 कप मैदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी। इससे जो आपके नान है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो इसके अंदर आपने 5 से 6 टेबलस्पून घी के ऐड करने हैं। इससे जो हमारे नान है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। तो 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, उससे हमने जो डो है वो उसको गूंदना है। 1 कप पानी मैंने पहले शामिल किया था। अब मैंने 1 चाय वाला जो कप है वो दूध का लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और डो बना लेंगे। रोगनी नान में अगर हम दूध ऐड करेंगे तो इससे जो हमारे नान है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो दूध आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है। और फिर हम इसकी डो बना लेंगे। तो डो को आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, नॉर्मल रोटी वाली जो हम लोग डो बनाते हैं वैसे ही हम इसका आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसको अच्छे से रैप करके 2 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रखेंगे कि हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज हो जाए। गर्म जगह पर आपने लाजमी रखना है इसको। अब हम इसको रैप कर देंगे और 2 घंटे का हम इसको रेस्ट देंगे। डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो कितने अच्छे से राइज हो चुकी है। अब हमने इसको दोबारा से गूंदना है मुक्की लगा के। तो आपने इसकी जो एयर है वो अच्छे से ख़त्म करनी है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने डो को लाजमी गूंदना है। इससे जो इसका दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका जो दाना है और स्मेल जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम इसके स्मॉल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। बहुत छोटे आपने पेड़े नहीं बनाने। इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको फ्लैट करना है और रोटी को बेल लेना है। नॉर्मल हमने इसका पेड़ा लिया है। अब हमने जो रोटी है उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। नान की जो रोटी है वो हमने थोड़ी सी मोटी रखनी है। रोटी को बेलने के बाद मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन के अंदर सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने रोटी फैलाने के बाद इसके अंदर जो है इस तरीके से निशान बनाने हैं। इससे जो हमारा बाज़ार वाला नान है सेम वैसी ही इसकी लुक आएगी। इस तरीके से आपने हाथ से इसको पहले फ्लैट करना है और फिर हम इसके अंदर होल करेंगे। इससे जो हमारा नान है वो उस पर बहुत प्यारा कलर आएगा और फूलेगा बिल्कुल भी नहीं। ऊपर नीचे से जो उसके बबल्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे, एक जैसा इसके ऊपर कलर आएगा। अब आपने कोई भी पीलर लेना है आलू पील करने वाला, उससे आपने इस तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन बना लेना। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ये बाज़ार वाला जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। ये आपने लाजमी बनाना है, इससे बहुत अच्छी लुक भी आएगी और आपका जो नान है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम नान के ऊपर ये पहले सुराख कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे सफ़ेद तिल। सेंटर में हमने सारा डिज़ाइन बना लिया। अब हम जो इसके किनारे हैं इसके ऊपर हम छुरी की मदद से इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। जो बाज़ार से हम नान लाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी लुक आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बनाना है। अगर आप इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो जो आपका नान है वो जिस तरीके से खमीरी रोटी होती है सेम वैसा बनेगा। सफ़ेद तिल लगाने के बाद थोड़ा सा पानी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है कि हमारे जो तिल हैं वो चिपक जाए। फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले से गर्म कर लिया और 10 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लिया है। फिर हमने इसको ऊपर से ग्रिल पर 2 मिनट के लिए कलर दिया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो नान है कितना प्यारा कलर इसका आया, कितना परफेक्ट हमारा नान जो है वो रेडी हुआ है। इसकी आप लुक देख सकते हैं बिल्कुल ये बाज़ार जैसा है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। नीचे से भी आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसका आया है। घी अप्लाई करने के बाद अब हम इसको सेंटर में से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नान है बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको 4 पीसीज में इस तरीके से कट करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हमारा नान बना है। अब हम इसको रोटी वाले रुमाल में कवर कर देंगे तो हमारा जो नान है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब जो बाकी नान है इसी तरीके से हमने वो भी रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कितना प्यारा कलर आया है। इसके ऊपर भी हम घी अप्लाई करेंगे और कटिंग करके इसको भी हम रुमाल में कवर करके रख देंगे।
तो ये देख सकते हैं आपके कितनी इजीली हमने घर में रोगनी नान रेडी की हैं। इसके आप लोग देख सकते हैं नान का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल बाजार जैसा है और बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपके कितना हमारा जो नान है सॉफ्ट बना है। इस तरीके से आपने एक दफ़ा लाजमी घर में ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।